हेलो दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 के लिए 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो जाने के बाद जीके और जीएस के पेपर एनालिसिस जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपको पूछा था, केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया था? सही उत्तर आपका है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है इस बजट को पेश किया है। साथियों को बता दें, जो बजट होता है केंद्रीय बजट उसको जो वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। और कब पेश किया गया है? तो इसको जो है 23 जुलाई को पेश किया गया है और जो आपका लगातार 7वां बजट था। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं कि हम साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा था, पेड़ की मोटाई और पतलापन का क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण है वो आपका जल है। ठीक है, जल या वाटर। पेड़ की जड़ों को पर्याप्त जल मिलने से पेड़ स्वस्थ और मोटा हो सकता है। जल की कमी से पेड़ कमजोर और पतले हो सकते हैं। यानी जल अगर पर्याप्त रूप में मिलेगा तो मोटे होंगे और स्वस्थ रहेंगे, अगर कम पड़ेगा तो कमजोर हो जाएंगे। यही कारण होता है जल। ठीक है, आपको ऑप्शन में जल जो है दे रखा होगा। फिर दोस्तों अगर बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, पोटेशियम। आइए देखते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स को। तो देखिए दोस्तों, बात करें कुछ की पॉइंट्स, तो पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो के होता है, सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु है और हवा और पानी के साथ तेजी से क्रिया करता है। हवा और पानी जो है तेजी से अपक्रिया कर लेता है। सीजियम सभी धातु में सबसे अधिक अवक्रियाशील है, सीजियम सभी धातुओं में। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों अगला। और उससे पहले तो आप लोगों ने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर जो है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यू जॉब आती है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा सबसे पहले बताया जाता है। और जो किसी भी एग्जाम का जो एनालिसिस होता है वो आपको जो है हमारे चैनल द्वारा बताया जाए। तो आप लोग इन दोनों अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लें। और आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग मन में कोई डाउट हो तो लोग जो है कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट भी करना ना भूलें। फिर है, मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये जो है पेट और अग्न्याशय द्वारा स्रावित होते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है जो क्रमशः अमाशय द्वारा होते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें इतना ही आपका है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला है, कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है? तो स्केलर काइमा। ठीक है, देखिए दोस्तों स्केलर काइमा जो है पौधे को कठोर और सख्त बनाता है। स्केलर काइमा सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर और सख्त बनाता है। फिर देखिए दोस्तों इसमें और पॉइंट आपके हैं, ये है पैरेनकाइमा पतली दीवारों वाले ऊतक होते हैं जो खाद्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधों के जीवन की अन्य गतिविधियों में शामिल है। फिर है कोलेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं जिनमें अनियमित रूप से मोटी कोशिका भित्ति होती है जो सहारा और संरचना प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने तीनों काइमों को देख लिया। अब आइए बात करते हैं और इसमें काइमा है जाइलम। जाइलम वह ऊतक है जो पौधों में से पानी को ऊपर ले जाता है। यह वाहिकाओं या ट्रैकिडिक्स जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जुलाई 2024 में किस यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? किसे, ठीक है, कह जुलाई 2024 किसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो अब बात करते हैं जो किसे शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों है
असम के चराई देव मैदान, ठीक है, असम के चराई देव मैदान है कि मैदान शायद होगा, ठीक है, मैदान होगा, इसको जो है शामिल किया गया है। असम के मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को में शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों क्या है हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो 2 जनवरी 2024 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप लोग अगर ध्यान समझेंगे तो क्वेश्चन आपको रिलेटेड कहाँ है, कृषि से है। और आज का आपको क्या है, 23 तारीख को क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस है। तो एक बार ये क्वेश्चन आपको जो है वहीं से आया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ भी, ठीक है, हमारी और हमारी पूरी टीम की ओर से। फिर है कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया है। ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ने MS स्वामीनाथन को सम्मानित करने के लिए कृषि में नेतृत्व के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन की स्थापना की है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वर्ष 2004 में हुई है। दोस्तों बता दें डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है ब्रेड म्यूल्ड इज सेंसिटिफाइकली कार्ड, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इसको क्या है, तो ये दोस्तों राइजोपस, ठीक है, इसको जो राइजोपस कहते हैं, इसका सही उत्तर है राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह ब्रेड को खराब करने में शामिल है। एग्रिकस मशरूम का वंश है। एस्परगिल्स भोजन विषाक्तता का कारण बनता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपको देखिए एक और दिया है, इससे कोई मतलब कहा नहीं है। फिर बात करें दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला है गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि होती है, खाली स्थान कहलाती है, ठीक है। तो इसको जो है गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। देखिए गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तना किसी पौधे का वह हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर बढ़ता है जबकि जड़ें जमीन के नीचे बढ़ती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया के सापेक्ष पौधों के हिस्सों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। पौधे के तनों के ऊपर की वृद्धि को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ये कहा जाता है। फिर दोस्तों अगर बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपको पूछा हुआ था भारत कजाकिस्तान सैन्य एक्स कांजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये जो है औली, ठीक है, औली में इसको आयोजित किया गया है। आइए बात करते हैं इसमें कुछ हम की पॉइंट्स के बारे में। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिंद 2024 30 सितंबर 2024 को पर्वतीय उत्तराखंड के औली में स्थित सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में हुआ। कांजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक औली में आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। आप इसके और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तारीख शुरू हुआ था, ये कौन संस्करण था आपका, ठीक है। फिर आपका प्रश्न पूछा था ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है। तो अमन सहरावत जो है सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीत के साथ ही अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। अमन सहरावत ने PV सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने और 14 दिन में रजत पदक जीता था। भारत ने
2024 पेरिस ओलंपिक में अब तक 6 पदक जीते हैं, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। फिर दोस्तों आपका अगला आया था ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु है, जबकि फास्फोरस बहुपरमाणु अणु है। अणुओं की परमाणुता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है इसको जो है, ठीक है। दोस्तों आपके पास अणु से पूछा था, मोनो एटॉमिक है, एक परमाणु से बना होता है, उदाहरण के लिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। द्विपरमाणु, इसमें 2 परमाणु लगे होते हैं, तो देखिए तो द्विपरमाणु से बना होता है, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। दोस्तों आप लोग इनको जब भी देखेंगे, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन Fe2, क्लोरीन Cl2, ये सभी तो क्या 2 अणु से या 2 परमाणु से बने होते हैं। लेकिन आपका जो ऊपर था हीलियम है He, ठीक है, आर्गन है Ar, ये आपको जो एक ही परमाणु से बने हैं। फिर बात करें 3 परमाणुओं से बना होता है, उदाहरण के लिए ओजोन। ओजोन में क्या आप लोग देखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है, तो जो है 3 परमाणु से बना होता है। फिर दोस्तों आपको एक प्रश्न और आया हुआ था, राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ के क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं या प्रतिनिधि होते हैं। तो यानी इसके होते हैं 12 लोग को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है। फिर देखिए अगला एक प्रश्न और आया था, पुराना शायद क्वेश्चन है ये, कि दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है, तो ये जो है अनुच्छेद 239 AA में आती है, अनुच्छेद 239 AA। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न का और आया था कि परागण क्या है, परागण क्या है। देखिए दोस्तों परागण क्या है, पौधे के परागकोश से पराग कणों का स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। पौधे के परागकोश से पराग कणों का स्थानांतरण क्या है, परागण कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न जो है थोड़ा सा देर में लेकिन समझ में आ गया। फिर है 5.6 किसका pH मान होता है, तो 5.6 pH मान सामान्य वर्षा का होता है, यानी जो है pH मान से भी लगातार प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं। फिर एक आए H+ आयन क्या होता है, तो H+ आयन अम्लीय घोल में 7 से कम होता है। अम्लीय घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है, अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। pH का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति है। pH स्केल पर 7 से कम pH अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने pH स्केल देखा होगा, ठीक, मान लेते हैं हमारी क्या एक का pH स्केल है, ठीक है, ये 7 है। अगर हमारा pH मान 7 से कम रहेगा तो इसको क्या है, अम्लीय बोलते हैं, ठीक है। अगर करेक्ट हमारा 7 रहेगा तो इसको जो है उदासीनी बोला जाता है। अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो इसको जो है आपका क्षारीय बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों हमारे इस चैनल का आपसे उद्देश्य होने वाला है किसी भी न्यू एग्जाम का नोटिफिकेशन हो या कोई पेपर एनालिसिस हो, अब जो है हमारे वीडियो से छूटने वाला नहीं है। न्यू जॉब, पेपर एनालिसिस, आंसर की रिजल्ट, कोई भी आपको जो है अपडेट आता है सबसे पहले हमारे इस चैनल द्वारा आपको देखने को मिलने वाला है। एंड शेयर दिस वीडियो, और जो आप लोग इस वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप लोग मन में कोई भी जो है डाउट्स रह गया तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और साथ ही आपसे मिलते हैं फिर हम अगले शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।